वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट इडियम्स पढ़ेंगे। ये इडियम्स शायद अपने यूज़ किए होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मीन्स के कॉमनली यूज़ होते हैं, बट शायद इनकी मीनिंग्स आपको आज तक क्लियर ना हो। सो आज हम इनके मीनिंग्स इनको उर्दू मीनिंग्स के साथ लेके हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो और आज के बाद आपको ये इडियम्स दोबारा मीन्स कि याद करने की ज़रूरत ना हो और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो इन इडियम्स के बारे में। सो फर्स्ट इडियम हमारे पास है ब्रेक अ लेग। नाउ ब्रेक अ लेग हमारे पास एक इडियम है जिसका उर्दू में मीनिंग है गुड लक, एंड उर्दू में इसका मीनिंग है आपको कामयाबी मिले या खुशकिस्मत रहो। सो वही बात है कि कामयाबी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट ऑन योर एग्ज़ाम, ब्रेक अ लेग मीन्स कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे, आपको कामयाबी मिलेगी या खुशकिस्मत रहो। सो ब्रेक अ लेग को आप यूज़ कर सकते हैं गुड लक के जगह पर। जहाँ पे आप गुड लक यूज़ करते हैं वहाँ भी यूज़ करें ब्रेक अ लेग। सो यूजेज के बारे में परेशान नहीं होना। आप किसी भी लफ्ज़ की सिनोनिम को अगर यूज़ कर सकते हो तो उस सिनोनिम को उस लफ्ज़ से रिप्लेस करो। जैसे कि यहाँ पर आप गुड लक तो यूज़ कर सकते हो बट ब्रेक अ लेग नहीं। सो गुड लक जहाँ भी यूज़ करते हो उसकी जगह भी यूज़ करो ब्रेक अ लेग। सेकंड हमारे पास इडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नाउ बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू हमारे पास एक इडियम है जिसका मीनिंग है इंग्लिश में टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। मीन्स कि ज़्यादा काम करने की कोशिश करना, अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम करने की कोशिश करने की अमल को हम क्या कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू विद दिस न्यू प्रोजेक्ट। मीन्स कि मैंने अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम करने की कोशिश की इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड इडियम है कॉस्ट एन हार्म एन अ लेग। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज़ बहुत ही महंगा है दैट थिंग कॉस्ट्स यू एन हार्म एन अ लेग। इसका मतलब है बहुत महंगा होना या महंगा पड़ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव दैट न्यू डिज़ाइनर एंड बैग बट इट कॉस्ट्स एन हार्म एन अ लेग। कि मुझे वो न्यू डिज़ाइनर हैंड बैग पसंद है लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो अगर जहाँ पे आप एक्सपेंसिव यूज़ कर सकते हो उसको रिप्लेस कर दें इट कॉस्ट्स एन हार्म एन अ लेग। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कट टू द चेस। नाउ कट टू द चेस का इंग्लिश मीनिंग है टू गेट टू द मेन पॉइंट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। इसका उर्दू मीनिंग है असल बात पर आ जाना। मीन्स कि मेन नुक्ते पर मेन पॉइंट पर आ जाना। तो आप कहते हो, अगर आप किसी को कहते हो कि मेन पॉइंट ये मेन नुक्ते पर आ जाओ तो उसको कहते यू शुड कट टू द चेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू कट टू द चेस एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। क्या आप मुझे असल बात बताना चाहोगे कि आप चाहते क्या हो। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। नाउ गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का ये मीनिंग है टू डिलिबरेटली इग्नोर और शो इंडिफरेंस टू समवन। इसका उर्दू मीनिंग है किसी को नज़रअंदाज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन गिविंग माई एक्स द कोल्ड शोल्डर सिंस वी ब्रोक अप। सो किसी को नज़रअंदाज करना, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब यहाँ पे समवन के जगह पे जिस बंदे को आप नज़रअंदाज करते हो ना उसी का नाम लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव हिम द कोल्ड शोल्डर, गिव योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड। मीन्स कि जिसको भी आप नज़रअंदाज करते हो उसका नाम यहाँ पे समवन के जगह पे लिख ले। सो आप ये इडियम यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इडियम है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का ये मतलब है कि एक जुमले में या मुख्तसरन। इंग्लिश में इसका ये मतलब है टू समराइज और डिस्क्राइब समथिंग ब्रीफली। मीन्स कि मुख्तसरन किसी बात को कह देना। सो इन अ नटशेल का मतलब है मुख्तसरन, ये एक जुमले में
In a nutshell, the movie was about a group of friends who go on a road trip. सेवंथ इडियम हमारे पास है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट और ब्रिंगिंग अप अ सेंसिटिव और कंटेंशियस इशू। इसका क्या मतलब है? मीन्स कि पुराने मामलात को भूल जाना, ऐसे मामलात जिनकी वजह से मसले और भी बढ़ सकते हैं, उन मामलात को भूल जाना, उनको नज़रअंदाज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, I think it is best to let sleeping dogs lie and not bring up the argument again. मीन्स कि उन मामलात पर बातें ना करें जिनकी वजह से इशू हो सकता है या पहले इशू हुआ था। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है to make a mountain out of a molehill. To make a mountain out of a molehill का इंग्लिश मीनिंग है to exaggerate some or make something seem more important or serious than it really is. उर्दू में इसका क्या मीनिंग है? एक छोटी सी बात को बड़ा बनाना, किसी भी छोटे से इशू को बड़ा बनाना। इसका इडियम है to make a mountain out of a molehill. I think you are making a mountain out of a molehill. It is not that big of a deal. 9th हमारे पास इडियम है on the same page. On the same page का इंग्लिश मीनिंग है to be in agreement or have shared understanding with someone. मीन्स कि अगर आप किसी के साथ on the same page हो, आप दोनों की राय सेम है, आप दोनों की राहें सेम है, मीन्स कि एक ही राय रखते हो। I am glad we are on the same page about the project. Let's move forward. लास्ट इडियम हमारे पास है practice what you preach. मीन्स कि जो आप खुद जो कहते हो वही खुद करो। इंग्लिश में इसका मीनिंग है to act in accordance with your own advice or principles. मीन्स कि जिस चीज़ की आप तो खुद तबलीग करते हो उस पर खुद अमल भी करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you are going to preach about the importance of recycling, you should practice what you preach and recycle yourself. So practice what you preach का ये मतलब है कि जो नसीहतें दूसरों को करते हो उस पर पहले खुद अमल करो।